हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन आ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एमेटिक्स। हमारे एमेटिक्स किसे कहते हैं और ये किस लिए काम में आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम एमेटिक्स जानते हैं कि ये क्या है, इसका क्या यूज़ होता है। तो आइए जानते हैं कि ड्रग दैट प्रोड्यूस एंड इंड्यूस द वोमिटिंग इज कॉल्ड द एमेसिस। एमेसिस या वोमिटिंग का मतलब है हमें वोमिट कॉज कराना या वोमिटिंग, जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में उल्टियाँ भी बोलते हैं, कि वो ड्रग जो कि हमें हमारी बॉडी में वोमिटिंग इंड्यूस कराती हैं, एमेसिस के प्रोसेस को इंड्यूस कराती हैं, उन्हें हम बोलते हैं वोमिटिंग या फिर एमेटिक्स। मैकेनिज़्म क्या होता है वोमिटिंग का, कि वोमिटिंग क्या है, कैसे मैकेनिज़्म होता है। इट इज़ द फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ कंटेंट दैट हैव स्टमक वाया माउथ एंड समटाइम्स थ्रू द नोज। क्या होता है कि ये फोर्सफुल एक्सपल्सन होता है हमारे उस कंटेंट का जो कि हमारे फूड में है, वो अपोजिट डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ द माउथ के जरिए बॉडी से फोर्सफुली बाहर आ जाता है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी नोज़ से भी जो हमारा वेस्ट है वो रिमूव आउट होने लगता है, बाहर आने लगता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वोमिटिंग। द वोमिटिंग रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेटेड बाय द टू सेंटर्स इन अ मेडुला, वोमिटिंग सेंटर्स एंड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्स। जो वोमिटिंग रिफ्लेक्स होते हैं वो हमारे स्टिमुलेट होते हैं टू सेंटर्स के जरिए, और जो कि हमारे मेडुला एब्लोंगेटा, जो कि हमारा ब्रेन का पार्ट है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हमारा वोमिटिंग सेंटर होता है एंड सेकेंड हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर होता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमने ब्रेन का एक अपना पार्ट लिया है जिसमें हमारा BC मतलब वोमिटिंग सेंटर्स प्रेजेंट है। अब वोमिटिंग सेंटर्स कब एक्टिवेट होते हैं, जब कोई हम बहुत ही भद्दी सी गंदी सी कोई ओडर को देख लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा बिल्कुल टेस्ट जो कि हमें वोमिटिंग इंड्यूस करा देता है। तो जब हमारा वोमिटिंग सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं हमें तब वोमिटिंग इंड्यूस हो जाती है। एंड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन्स ऐसे हैं कि जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो भी हमारी वोमिटिंग इंड्यूस हो जाती है। और फिजियोलॉजी ऑफ द वोमिटिंग की क्या होती है, कि वोमिटिंग हमारी बॉडी में कैसे इंड्यूस है। तो वोमिटिंग स्टिमुलेशन ऑफ अ वोमिटिंग सेंटर इन अ मेडुला एब्लोंगेटा, कि जब हमारे मेडुला एब्लोंगेटा में जो हमारे वोमिटिंग सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं या उनमें स्टिमुलेशन हो जाता है, तब हमें जो है वोमिटिंग जो है वो इंड्यूस हो जाती है। इट रिसीव द अपफ्रंट फ्रॉम, ये क्या करती है कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन्स होते हैं वहाँ पे इस सिग्नल्स को ये जनरेट करती है, मतलब रिसीव करती है। एंड वेस्टिबुलर अपरेटस GIT ट्रैक एंड सेंटर इन अ ब्रेन। अब ये जब सिग्नल्स को जनरेट करती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, तो हमारे वोमिटिंग सेंटर्स एंड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट हो जाते हैं और इसके बाद में वोमिटिंग जो है वो आने लगती है या उल्टियाँ होने लगती हैं। अब इसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट वाइज देख लेते हैं। तो जैसे कोई भी हमारी साइकोटॉक्सिक ड्रग है या रेडिएशन है जिसने हमारे सेल को डैमेज किया, इरिटेट टू द गट म्यूकोसा, जो हमारी गट म्यूकोसा में सेल प्रेजेंट है, उन्हें डैमेज किया या इरिटेट किया। एंड रिलीज द मीडिएटर फ्रॉम द गट म्यूकोसा, तो गट म्यूकोसा हमारी क्या करेगी कि जो मीडिएटर्स है उन्हें रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी। फिर वो क्या करेंगे, जा करके एक्टिवेट द बेसल अफरेंट इन अ गट, जो हमारे गट में अफरेंट सेल प्रेजेंट है उन्हें जा करके वो क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। तो हमारा एमिटोजेनेटिक इम्पल्शन जो है हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, मतलब कि उसमें एमिटोजेनिक इम्पल्शन होने लगेगा, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगेंगे। और जब पूरी तरीके से हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है हमारे वोमिटिंग सेंटर से स्टिमुलेट हो जाएंगे, तब हमें वोमिटिंग जो है वो आ जाएगी, वोमिटिंग जो है वो फोर्सफुली बाहर बॉडी से हो जाएगी। हाउ इज़ द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इज स्टिमुलेटेड। अब तो हम देखते हैं कि जो हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो स्टिमुलेट कैसे होते हैं। टैक्टाइल स्टिमुलेशन ऑफ अ बैक एंड अ थ्रोट रिफ्लेक्स गेट रिड एंड समथिंग दैट टू बिग और टू इरिटेट टू द सॉलिड। टैक्टाइल स्टिमुलेट बैक मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे टैक्टाइल स्टिमुलेंट होते हैं वो हमारे जो थ्रोट में रिफ्लेक्स होने लगता है, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इरिटेट होता है, तो फिर क्या होता है कि हम सॉलो कर जाते हैं। तो इसके थ्रू हमें एक बॉडी में इरिटेशन होने लगती है, तो हमारा एक फोर्सफुली बैक जो है प्रोसेस होने लगता है और हमारे वोमिटिंग सेंटर जो है वो एक्टिवेट होने लगते हैं। एक्सेसिव स्टमक डिस्टेंशन, जब हमारे पेट में बहुत ही ज़्यादा में डिस्टेंशन होने लगता है। इंक्रीज द
इंट्राकैरनियल प्रेशर बाय द डायरेक्ट स्टिमुलेशन, जब हमारा इंट्राकैरनियल प्रेशर जो है वो काफ़ी स्टिमुलेट हो जाए, काफ़ी हो जाता है, तब हमारे कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ द वेस्टिबुलर रिसेप्टर इन अ इनर ईयर, क्या होता है कि जो हमारे आई में कभी कभी वाइब्रेशन सा होने लगता है, तो कुछ लोगों को वोमिटिंग भी कई तरीके से होती है। हर लोगों की अलग अलग चीज़ें, जैसे किसी किसी में मॉर्निंग सिकनेस के थ्रू, मोशन सिकनेस के थ्रू या डायरोलियल सिकनेस के थ्रू। तो आगे आने वाले टॉपिक में हम और भी डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये पार्ट्स। तो अभी जस्ट हम देखते हैं कि उन वाइब्रेशन के जरिए कभी कभी ईयर के जरिए हमारी वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे इनर ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो स्टिमुलेट होकर के हमारे कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसके कारण से भी हमें जो है वोमिटिंग इंड्यूस हो जाती है। डायरेक्ट स्टिमुलेशन बाय द वेरियस केमिकल इंड्यूसिंग, क्या होता है कभी कभी हमारा डायरेक्ट स्टिमुलेशन होता है वेरियस टाइप ऑफ केमिकल के तरीके, जो कि क्या इंक्लूड करते हैं, कोई फ्यूम हो गया, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स होते हैं एंड सेलुलर जो कि ड्रग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनके जरिए भी ये हमारे जो मतलब कि डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देते हैं हमारे कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को, वो बहुत सारे फ्यूम, ड्रग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती, तो इसके थ्रू भी हमारे कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो डायरेक्टली जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन इज स्टिमुलेटेड बाय द सेवरल डिफरेंट प्रोसेस। अब कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी सेवरल ऐसे डिफरेंट प्रोसेस है जिसके जरिए हमारे कीमोरिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। इनिशिएट द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट प्रिपेयर्ड सिस्टम वोमिटिंग एंड दे कॉज द स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड पेरिस्टैटिक रीड एंड स्टमक कंटेंट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्टमक में जो हमारा कंटेंट प्रेजेंट है, ये जो हमारा फूड है उसमें पेरिस्टैटिक मूवमेंट है, वो एक उसमें स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो है वो इरिटेटिंग करने लगती है, तो हमारा एक बैकवर्ड प्रोसेस शुरू हो जाता है और हमारी वोमिटिंग जो है वो इंड्यूस हो जाती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द एमेटिक्स, मतलब कौन कौन सी वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे एमेटिक्स या वोमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ अ कीमोरिसेप्टर, वो ड्रग्स जो कि कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती हैं और हमसे वोमिटिंग इंड्यूस हो जाती है, तो वो है हमारी एपोमॉर्फिन एंड मॉर्फिन। इरिटेट ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो इरिटेशन कॉज करे और उसके जरिए हमें हमारी बॉडी में वोमिटिंग जो है वो इंड्यूस हो जाए, तो हमारी मस्टर्ड्स एंड सोडियम क्लोराइड ड्रग्स आ जाती है। इसके अलावा है बोथ कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेंट एंड इरिटेंट इफेक्ट, कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जो कि हमारे कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के साथ साथ हमारे बॉडी में एक इरिटेटिंग इफेक्ट भी कॉज करती है, जिसमें हमारा एपेक्यूना एंड डिजिटैलिस आ रहा है। तो दीज आर द ड्रग दैट आर यूज फॉर द या इंड्यूस फॉर द इम्यूसिंग, मतलब वोमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए यूज़ की जाती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि हमें बॉडी में वोमिटिंग इंड्यूस कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस में अगर हम कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस बॉडी में ले लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी को जा करके नुकसान पहुंचाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि पॉइजनस या टॉक्सिक कभी भी बॉडी के लिए अच्छे तो होते नहीं हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इन्हीं पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमें वोमिटिंग इंड्यूस कराना पड़ता है, ताकि वो पॉइजन या फिर वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि पर्सन ने या पेशेंट ने ले लिया है वो जाके अपना इफेक्ट ना दिखा पाए। तो कई सारी ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जिनके थ्रू हम उनको बॉडी से रिमूव आउट करा देते हैं, वो पूरी तरीके से हमारे पॉइजनस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके या विद द हेल्प ऑफ द वोमिटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं और हमारा पेशेंट जो है वो सेफली बच सकता है। अब एपोमॉर्फिन जो कि ड्रग हम यूज़ करते हैं एमेटिक्स को इंड्यूस कराने के लिए, आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। इट इज़ ऑब्टेन टू ट्रीटिंग द मॉर्फिन विद अ HCl। जब हम HCl से मॉर्फिन जो हमारी ड्रग है उसको HCl के साथ ट्रीट किया जाता है, तो हमारी एपोमॉर्फिन ड्रग्स जो है वो डिराइव्ड होती है एंड प्रोड्यूस वोमिटिंग 5 to 10 मिनट्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम अपनी एपोमॉर्फिन ड्रग को देते हैं तो उससे 10 से 5 मिनट के अंदर ही अंदर हमारी जो वोमिटिंग है वो प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब ड्रग का जो इफेक्ट है वो शो होना शुरू हो जाता है और अपना ये इफेक्ट दे देती है 10 से 5 मिनट में। डोज जो है 2 to 4 mg दिया जाता है और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो सबक्यूटेनियस में IM के थ्रू दिया जाता है।
इसके अलावा मस्टर्ड भी है जो भाई हमारी वोमिटिंग को इंड्यूस कराने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इट इज़ अ थ्रेशोल्ड रेमेडी इन इंड्यूस द वोमिटिंग। ये मतलब काफ़ी पुराने टाइम से, काफ़ी लंबे समय से हम इसमें वोमिटिंग इंड्यूस कराने के लिए यूज़ में लाते जा रहे हैं। और इसका क्या 1 टेबल स्पून फुल विद द वाटर, इसको हम 1 टी स्पून जो है वाटर के साथ देते हैं, तो फिर ये हमें वोमिटिंग इंड्यूस कराती है। अब इपेक्यूना ड्रग जो कि हम यूज़ करते हैं वोमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए, तो देखते हैं जो हमारी इपेक्यूना ड्रग है वो हमारी ड्राइड राइजोम एंड रूट्स ऑफ द कैरेपेची इपेक्यूना। जो हमारी इपेक्यूना ड्रग है वो हमारी ड्राइड राइजोम मतलब जड़ एंड रूट्स मतलब राइजोम एंड रूट्स जो हैं उससे हमारी इपेक्यूना पाई जाती है, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द, ये हमारी डिराइव्ड फ्रॉम द नेम, इसी वजह से हम इसे इपेक्यूना नाम से जानते हैं। एंड कॉमनली अवेलेबल एज अ सिरप, इसका जो है मतलब रूट फॉर्म में ये हमारी पाई जाती है राइजोम एंड रूट से इपेक्यूना। और ये जो हमारी कॉमनली अवेलेबल होती है वो सिरप के फॉर्म में या एज अ सिरप हमें मिलती है। और इसकी डोज कितनी है 10 से 15 से 20 ml, तो 15 to 20 ml अगर हम लेते हैं तो ये हमारे विद इन 15 मिनट जो है वोमिटिंग को इंड्यूस करा देती है। इसके बाद हम मैकेनिज़्म देखते हैं। हमने पहले भी चार्ट में देख लिया था कि किस तरीके से हमारे वोमिटिंग सेंटर्स में जो या फिर हमारे जो वोमिटिंग सेंटर्स हैं या फिर जो हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है वो एक्टिवेट होते हैं और हमें वोमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं। सो सेम ये हमारा वही प्रोसेस है, बस इसको हमने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है। सो आई होप आपको समझ आएगा। लिस्ट ऑफ अ ड्रग दैट इंड्यूस द वोमिटिंग। अब कौन कौन सी वो ड्रग्स हैं जो कि हमें वोमिटिंग को इंड्यूस कराती है। क्लासिफिकेशन में हमने कई सारे देखे, इसके अलावा भी ऐसे कुछ ड्रग्स हैं, तो आइए हम जान लेते हैं। जैसे एंटी कैंसर ड्रग हो गई, एपोमॉर्फिन हो गई, क्लोरोक्विन, क्विनिन एंड डिल्टियाज़ेम, एमेटिनिक्स, एर्गोट डेरिवेटिव्स, ये सब हमारी बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमें वोमिटिंग इंड्यूस कराने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और हम इनका एज अ एमेटिंग ड्रग यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, एमेटिक्स के कॉन्ट्राइंडिकेशन में कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स आती हैं, तो बात कर लेते हैं कि कोरोसिव एल्कलाई एसिड पॉइजनिंग। जब हमें कोरोसिव या फिर एल्कलाई एसिड की पॉइजनिंग अगर हमारी बॉडी में है तो फिर हमें अपनी एमेटिक्स से रिलेटेड ड्रग्स को नहीं देना चाहिए। CNS स्टिमुलेंट ड्रग पॉइजनिंग, कोरोसिन पेट्रोलियम पॉइजनिंग या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट। सो ये हमारी कुछ ऐसी ड्रग्स थी या ऐसी सिचुएशन थी जो कि हमारी एमेटिक्स की ड्रग इस सिचुएशन में इंडिकेटेड थी पूरी तरीके से और हमें इनको नहीं देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड। बस नाउ वी आर डिस्कसिंग द एमेटिक्स, क्या होते हैं एमेटिक्स और कौन कौन सी वो ड्रग्स थी जो कि हम एज अ एमेटिक्स यूज़ कर रहे थे, और जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस ड्रग्स। सो थैंक यू क्लास।